नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में अब कहां सैलानी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकते हैं, कौन युवा समागम में शिरकत करने पहुंचा और कहां झाड़ू लगाते छात्रों की वीडियो सीडी देखकर की गई शिकायत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहाबाद रोड पर स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन ने कबाबेक्यू रेस्टोरेंट को बुधवार को लॉन्च किया, जिसमें देसी विदेशी सैलानियों के साथ ही शहर के लोग भी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकते हैं। महाप्रबंधक विनोद रमामूर्ति ने बताया कि कबाबेक्यू रेस्टोरेंट में तत्कालीन भारतीय राज्य के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पारंपरिक व्यंजन पेश किए जाते हैं। इस दौरान डायरेक्टर FNB आकाश सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। मेरा नाम आकाश राठौर है, मैं डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज हूँ डबल ट्री बाय आगरा का। एंड यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं हमारे कबाबेक्यू रेस्टोरेंट, जो बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आगरा दो ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक अपनी मोहब्बत अंदाज के लिए और ताजमहल के लिए, अब तीसरा जाना जाएगा कबाबेक्यू के लिए। तो ये कबाबेक्यू जो है, इसकी कॉन्सेप्ट अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कुजीन का पूरा निचोड़ इसमें दिया है, जिसमें आपको सारे तरीके के फ्रॉम। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। युवा समागम में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य। रिकाबगंज में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ पूरा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद बोले तेजस्वी सूर्य कि पिछली बार जो बहुमत आई थी, उससे ज्यादा बहुमत से इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं को जीत का मंत्र देने तेजस्वी सूर्य पहुँचे हैं। जीतेंगे, पिछले बार जो बहुमत आई थी उससे ज्यादा बहुमत से हम इस बार भी चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाएंगे जिससे युवाओं को लुभा सके आप। चलिए आइए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। झांसी की तहसील मोड़ क्षेत्र के ग्राम बवाई में प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका द्वारा छात्रों से झाड़ू लगवाना, बर्तन धुलवाना और लाइट न होने से पंखे से हवा कराने जैसा एक मामला सामने आया, जिसकी शिकायत छात्रों के पिता दिलीप कुमार ने उप जिला अधिकारी मोड़ साने छावड़, खंड शिक्षा अधिकारी मोड़, बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी, जिला अधिकारी झांसी से प्रार्थना पत्र समेत झाड़ू लगाने का वीडियो की CD देकर की है। वहीं छात्रों के परिजन सुनील कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय बबई में अध्यापिका मैडम द्वारा छात्रों से झाड़ू लगवाई जाती है, बर्तन साफ कराया जाता है, लाइट न होने पर पंखे से हवा भी करवाया जाता है और जब छात्र ऐसा नहीं करते तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। दिलीप कुमार ने बताया कि इसकी शिकायत मैंने प्रार्थना पत्र देकर उप जिलाधिकारी मोड़ से भी की है। साथ में मैंने झाड़ू लगाने वाला वीडियो भी CD बनाकर पेश किया है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने पीड़ित परिजन को पूरा आश्वासन दिया है कि जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जब इस मामले में हमारी टीम द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी मोड़ दीपक श्रीवास्तव से दूरभाष द्वारा बात की गई तो वो कुछ भी बताने से बचते हुए नजर आए। अब देखना है कि पीड़ित के आरोप पर क्या शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई करता है या फिर मामले को जांच के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। हाँ सर, हम ग्राम बावई पोस्ट बूथ तहसील मोड़ से आए हैं सर। समस्या है सर, ये मैडम हमको हमारे बच्चों को ये झाड़ू लगवाती हैं, बर्तन मजवाती हैं और ऐसा ना करने पर मारती हैं और लाइट जाने पर पंखे से हवा करवाती हैं सर जी। ये प्राथमिक विद्यालय ग्राम बावई, इसकी मैडम है सुनीता मैडम प्रजापति। हाँ सर, आज हम ग्राम मोटी तहसील में आए हैं, इस गेट भवन के द्वार के गेट के सामने है सर। अंदर मैडम से मिले हैं क्या? हाँ सर, ADM साहब को भी मैंने एक रिपोर्ट दी है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी है। क्या कहा? उसने जो कहा कि हम कार्रवाई देखो करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए सभी पार्टियों ने सम्मेलन और यात्राएं प्रारंभ कर दी हैं, जिसमें आज समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग और दलित सम्मेलन का आयोजन उर्मिला कोल्ड स्टोर बस स्टैंड के पास कासगंज पर आयोजित किया, जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में जब से भाजपा आई है तब से प्रदेश में किसानों पर, महिलाओं पर और नौजवानों पर अत्याचार हो रहा है। दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम है। पूरे प्रदेश में केवल अखिलेश यादव का काम दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में भाजपा का कहीं हमें तो कोई काम नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनती है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा और प्रदेश में फिर विकास ही विकास दिखाई देगा। ये कासगंज में विशाल जो सम्मेलन, पिछड़ा दलित सम्मेलन है, ये भीड़ देख के और ये जनता जो विभिन्न जातियों के आई है, विशाल सैलाब जो है उमड़ा है, ये सीधा संदेश दे रहा है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और पिछड़ों के साथ में अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पिछड़ों की जाति जनगणना कराई नहीं जा रही, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और साथ ही साथ में जिस तरीके से किसान बदहाल है, नौजवान परेशान है, पिछड़े दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लूट हो रही, डकैती हो रही, पुलिस हत्याएं कर रही है, निर्दोष लोगों को मार रही है, जिस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा लेके निकली है और ये न्याय यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा देते और माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं बैठाल देते। और मैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हम और डॉक्टर रामकरण निर्मल जी लगातार घूम रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम जी और कई यात्राएं चल रही हैं। जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है, ये सीधा संदेश है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और हमारी जाति जनगणना कराई जाए, आबादी के हिसाब से हक अधिकार दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जितना मैंने घूमा है, जितनी सड़कों पे चला हूँ, वहाँ अगर हमने पूछा है तो विकास भी दिखाई पड़ा तो माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिखाई पड़ा, योगी जी का कोई विकास नहीं दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में विनाश दिखाई पड़ा तो वो योगी जी का था। अध्यक्ष जिस तरीके से मायावती जी ने कहा है कि दलित और ब्राह्मण मिलकर सरकार बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि दलित जो है समाजवादी पार्टी को वोट देगा? भारी संख्या में दलित समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा है, पिछड़े दलित भी जुड़ रहे हैं और बीजेपी छोड़ के लोग जुड़ रहे हैं अन्य दलों को। और अब और दलों में तो कहीं कोई बचा ही नहीं है, आप देखते नहीं हैं, अब दल खत्म होंगे और ये जनता का जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ा हो गया। बीजेपी भी अपनी सीटों पे जमानत नहीं बचा पाएगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। नौरंगपुर जिले के प्रखंड में 350 एकड़ से अधिक मकई के खेत तूफान से प्रभावित हुए हैं और कुछ ही दिनों में मक्के की कटाई हो जाती तो 2 पैसे का फायदा मक्के के किसानों को होता। मक्के के किसानों के परिवार कितने खुश होते, लेकिन अचानक तूफान आया और उनकी सारी खुशियां उड़ा ली गया। अब किसान अपने सर पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि राज्य SRC द्वारा नौरंगपुर जिले को पिछले तूफान की सूचना देकर सतर्क रहने के निर्देश के बाद नौरंगपुर जिला प्रशासन ने हर तरह की समस्याओं से निपटने के लिए सभी तरह के एहतियाती उपाय भी तैयार किए। बारिश हुई जबकि कुछ क्षेत्रों में साफ बादल छाए रहे। बीती रात और आज सुबह नौरंगपुर जिले के प्रखंड में विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण मक्के की फसल उखड़ गई, जिससे क्षेत्र के सभी 12 से 15 गाँव मक्के की फसल से नष्ट हो गई हैं। नुआकाट, दसरा भाटा समेत अन्य गांव में मक्के की फसल होती है, जहां पर गांव के किसानों ने शिकायत की है कि 350 एकड़ से अधिक मक्के की फसल नष्ट हो गई है। नुकसान झेल चुके मक्का किसानों ने स्थानीय क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ इसका आकलन करने की मांग की है। सरोज कुमार जलाई होगा दूसरा भटा अरे आपन जमी हाँ आज्ञा कौन हिची कौन होची बोले आज्ञा ये घूर्णा बतिया आइला तो चाष जाक सब नष्ट हो गला। आम केते सुना गना बंधा करी चाष बास करथिलु पूरा नष्ट हो गला। हमर घर परिवार आज 2 दिन हला आज्ञा रांधा बाटा करिनु खाइनु पीनु चिंता रे पड़ीचु। ये आम किंती सुना बना मुकलाइबु आरे उन्नति पाइबु आम ए चिंता रे रहउछु। अच्छा आपनकर केते एकर खंडे चाष नष्ट होइथियो? मोर आज्ञा 10 खंडे हो 10 एकड़ चिलरा हो आज्ञा ना होछि आज्ञा हेमंतर माझी को गां दूसरा बटा। अच्छा जो नष्ट होइछ कोन आपनकर जमी चाष आज्ञा मोर जमी केमती कि हला सब ये सब गला काली जो बात्या गुलाब आसला सीटा राति रे पूरा जोर से पवन हैला पवन सांग को वर्षा हैला आ सकाले आसी देखला बेलकु ए अवस्था होइछि। आ अच्छा आपनकर प्राय केते एकर मक्का चाष नष्ट होइथियो? आज्ञा मोर 7 ରୁ 8 एकड़ हो आज्ञा 7 ରୁ 8 एकर नष्ट हो जाइछ। आज्ञा
पूरापूरी नष्ट होइछि किछि नाही आपण देखले और मुई यार कोण आर अधिक कहबी तुमको पूरा चुरमार हो जाइछि हमर एटा सुनार फसल तिला किंतु एटा माटी रे मिसी गेला एबे आमे दार करज करी चाषटा करतिलु आज्ञा हेले एबे केंती सी दार करज हम सुझि परबो केंती हमर परिवार भरण पोषण होबो चलबो केंती बहुत चिंता रे छु आज्ञा। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता गुफरान की रिपोर्ट। खबर बगहा से, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम में देरी को लेकर परिजनों का गुस्सा भड़क गया। अस्पताल व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि 24 घंटे हो गए हैं शव को लेकर अस्पताल में, लेकिन अभी तक हमारे शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है, जबकि पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में आकर 2-2 घंटे का इंतजार कर चले जा रहे हैं। परिजनों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह ने परिजनों से मिलकर जल्द पोस्टमार्टम करवाने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सिंह ने परिजनों के आरोप को सिरे से नकारते हुए बताया कि डोम की सरकारी बहाली नहीं है, उसकी जब मर्जी होती है तब आता है, उसके आने का हम इंतजार कर रहे हैं। डोम के आते ही शव का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। 4 बजे का आया यहाँ पे और लास्ट 4 बजे का आया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाने को कह रहे हैं कि कभी वो डॉक्टर आएंगे तो मीटिंग होगा, ये डॉक्टर आएंगे तो मीटिंग होगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। डोम 2000 रुपया लेकर गए, 2000 हमसे लिया है और बस बढ़िया से तुम लोग भी लोग 2000 रुपया दिया है, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमारा नाम दामोदर कुमार पड़ेगा, हम घर मेरा महुआ है का नाम हुआ के वो करा के यहाँ लिया के जमा कर दिले बलो। डोम के 2000 रुपया दिया गई बा, ये बदला डॉक्टर साहब का पता नहीं के घंटा रुक के चल गई जो ही क्या डॉक्टर साहब के पता नहीं के पैसा डोम के 2000 रुपया दिया गई बा। का नाम बड़ा राधे ठाकुर। सरकारी तो है नहीं और ये दोनों लाश शाम को आया था। शाम को जैसे कि पोस्टमार्टम होता नहीं है इसलिए इनको सवेरे करने के लिए हुआ। डोम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बुलाने पर बराबर बोल रहा है कि हम 20 मिनट में हम आ जाएंगे, 20 मिनट में आ जाएंगे। ये करते करते 2 घंटा हो गया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आएगा मेरे डॉक्टर तैयार हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर भी नहीं है। नहीं, डॉक्टर तो 3 है मेरे पास। सुबह तो डोम आया हुआ था, बोल रहा कि पैसा भी दे दिया गया है। सुबह डोम आया, नहीं, वो आया उसके बाद बोला कि हम मूड बनाने जा रहे हैं। जब तक हमारा डॉक्टर अभी जाए तब तक वो चला गया। क्या चीज मूड क्या है? वो मूड क्या बनाता है वो लोग खुद जानते हैं कैसा मूड बनाता है वो लोग। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। बिजनौर के सेवहारा क्षेत्र में चोरों का आतंक पनप रहा है। पुलिस की लाख बंदिशों और प्रयासों को विफल करते हुए चोर कहीं न कहीं हाथ आजमा ही लेते हैं। इसी क्रम में बीती रात क्षेत्र के ग्राम पाइंदापुर निवासी प्रशांत कुमार और अनूप पुत्रगढ़ हेम सिंह बाहर रहकर काम करते हैं, जबकि यहाँ घर पर केवल महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं। बताया जा रहा है कि रात में किसी समय घर में घुसे अज्ञात चोरों ने दोनों भाइयों के कमरे में घुसकर भारी नकदी सहित सोने चांदी के लाखों के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह परिजन उठे तो उन्हें घटना का पता लगा, जिसके बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और परिवार में कोहराम मच गया है। बेटा आपको सरिता, क्या 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 मामला हुआ आपके यहाँ आज? पता नहीं, आज हम सो रहे थे, सुबह उठे तो देखा तो चोरी हो गई। चोरी को क्या क्या सामान गया? सोने की सारी चीज ले गए। अच्छा, क्या क्या सभी चीज थी। सारी बताओ क्या क्या है, कैसे? टीका था, गुंगी है और पाजेब थी। अच्छा, पैंडल था गले का, कानों के थे। अच्छा, हाँ, कुल्ला भी था। अच्छा, कब हुई थी शादी आपके भैया की? अभी तो 15 मार्च को हुई थी। तो ये कहाँ गए आपके भाई साहब? जवाब रहते हैं, अभी गए 3-4 दिन हुए थे। आप कौन कौन रहते थे यहाँ? हम तो अभी आए थे, यहाँ रहते नहीं थे, बाहर ही रहते थे, अभी आए थे यहाँ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। रतलाम जिले की तहसील जवारा में हुसैन टेकरी रोड स्थित न्यू गोल्ड टोस्ट बेकरी पर खाद्य विभाग ने रूटीन निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान बेकरी में अनियमितता पाई गई है। खाद्य विभाग द्वारा बेकरी मालिक पर पंचनामा भी बनाया गया है। वहीं बेकरी में जिस सामग्री में टोस्ट बनाते हैं, जैसे तेल, मैदा और टोस्ट का सैंपल लिया गया। सैंपल भोपाल लैब भेजा जाएगा और अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। आज एक्चुअली MFTL लैब से सैंपल्स लिए गए हैं, जो जब प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है सेक्रीन का, यूरिया का, जो भी उस खाद्य पदार्थ में निकलता है उसके लिए पाया गया। और एक जो लीगल सैंपल्स है, सुपर आटा चक्की एक है रतलामी गेट से, वहाँ से आटे का सैंपल्स लिया गया
और ये न्यू गोल्डन बेकरी से टोस्ट का सैंपल्स लिया गया। नहीं, ये तो एक्चुअली हम लोगों का MFTLP रूटीन वाला चेक है जो महीने में एक बार होता है, और यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को शिकायत मिल रही थी कि ये लोग इस तरीके से टोस्ट बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गंदगी मिला हुआ है, तो इसके लिए इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। और तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली इनका इसमें जो टोस्ट में है बेकिंग बैच नंबर नहीं है, उसके लिए इनको ADM कोर्ट में न्यायालय में कोर्ट पेश किया। एक्चुअली बेस्ट बिफोर उनका रहेगा, वो लोग इम्प्रूव करेंगे उसमें और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है, जहां भारतीय थल सेना के शहीद जवान धर्मेंद्र सिंह को रोहतास जिले के बिक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र के उनके पैतृक गांव मैधारा में राजकीय सम्मान के साथ 30 सितंबर को करीब 12 बजे अंतिम विदाई दी गई। इस अंतिम विदाई समारोह में शहीद जवान का मासूम 6 वर्षीय बड़े पुत्र तेज प्रताप ने अपने पिता को नम आंखों से मुखाग्नि देते हुए बताया कि हमारे पापा देश के लिए शहीद, लेकिन हमें अकेला छोड़ गए हैं। वही उसकी बातें सुनकर हर कोई वहां पर भावुक हो गया, जिसको परिजनों ने चुप कराया। शहीद धर्मेंद्र कुमार ड्यूटी के दौरान सेना को खाद्य पदार्थ पहुंचाकर वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान उनकी वाहन पहाड़ी से करीब 120 फीट खाड़ी में गिर गई, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं शहीद की खबर सुन जिला के समस्त क्षेत्रों में हजारों लोगों ने शहीद जवान की एक झलक दर्शन पाने के लिए उनके पैतृक गाँव पहुँच गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 27 सितम्बर को 36 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह और पप्पू सिंह के शहीद होने की खबर के बाद से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए परिजन लगातार 3 दिनों से उनके शव के आने का इंतजार में बैठे हुए थे, जिसके बाद 30 सितंबर की सुबह बिहार दानापुर 4 सिख रेजिमेंट बटालियन द्वारा शहीद शव को बिक्रमगंज प्रखंड में प्रवेश करते ही पूरा शहर तिरंगों से सज गया और भारत माता की जय, शहीद धर्मेंद्र अमर रहे के नारों से गूंजमय था। उनके शहादत की खबर सुन क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी लोग उनकी एक झलक की दर्शन करने के लिए अहले सुबह ही उनके पैतृक गांव पर पहुंच गए। सर, अभी बिक्रमगंज प्रखंड के खैराबुदा पंचायत के मैथरा गांव में धर्मेंद्र कुमार सिंह पप्पू सिंह जवान शहीद हो गए हैं, जिनका आज 30 तारीख को पैतृक गाँव में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके तहत सर पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधाएं क्या दी जा रही है? नियमानुसार जो भी सुविधाएं दी जानी है वो दी जाएगी। नियम के तहत जो भी बनता है वो सरकारी सहायता या जो भी चीज़ है नियम के तहत जो भी दिया होगा वो दिया जाएगा। परिजनों को सर द्वारा कुछ विशेष मांग रखेगी, जिसमें 4 मांगों महत्वपूर्ण है, क्या उस मांगों पर क्या विचार किया जाएगा? उस पर जिला प्रशासन गौर करके उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उनके तरफ से एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें कुछ मांगें रखी गई है। जिलाधिकारी महोदय को इस मांगों से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई जो होगी, नियमानुकूल कार्रवाई जो होगी। जी सर, आपका सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मधुसूदन प्रसाद हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सांसद अतुल राय के रेप केस मामले में पीड़िता पर दबाव बनाने के आरोप में निलंबित सीओ अमरीश बघेल को पुलिस ने बाराबंकी से बीती देर रात गिरफ्तार कर लिया था और लंका थाने में पूर्व में मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसकी आज वाराणसी के कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपी के अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अमरीश सिंह बघेल के ऊपर कई धाराओं के तहत आरोप लगा है। इन्होंने एक सांसद अतुल राय के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आज यहां वाराणसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के यहां पेशी हुई है और 14 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अगली तारीख पर सुनवाई होगी। अधिवक्ता ने कहा कि सब झूठे केस हैं, क्योंकि जांच कोई भी कर रिपोर्ट लगाता है। जो इनके ऊपर आरोप है वो पूरी तरह से गलत है और निराधार है और कोर्ट में इसके फैक्ट्स भी दिए जाएंगे। जांच अंतिम रिपोर्ट नहीं होती है और ये पूर्व में अपने बयान में खुद पीड़िता ने भी कहा है। बता दें कि सांसद अतुल राय पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और इसी मामले में सीओ पर पीड़िता पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया था। मनोज कुमार यादव एडवोकेट। किसकी अभी पेशी हुई थी? कौन सज्जन है? अमरीश सिंह बघेल। क्या इनके ऊपर एलिगेशन थे? किस तरह का? इनके ऊपर एलिगेशन है
193, 218, 219, 306 IPC का एलिगेशन है। क्या मामला था? मामला है कि एक मुकदमा है इलाहाबाद में चल रहा है MP MLA कोर्ट में अतुल राय के, उसमें एक जांच इन्होंने किया था। उसी जांच के संबंध में इन्होंने बयान दिया इलाहाबाद में जाके, उसी के बाद ये आनंद फानन में FIR की गई और गिरफ्तारी की गई। तो आज किस कोर्ट में पेशी हुई, किस तरह? ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट वाराणसी के यहाँ इनकी रिमांड हुई है। कितने दिनों के लिए रिमांड? रिमांड तो 14 दिन की होती है, अब कोर्ट जो डेट दे। अच्छा, तो नहीं अभी कुछ नहीं बताएगा कितने दिन का रिमांड है? अभी कोई डेट नहीं बताएगी। कितने दिनों की रिमांड अभी बनी है? अब कोर्ट में फाइल देखने पता चलेगा रिमांड का दिन बना। तो क्या लग रहा है, आप कैसे इनका पक्ष रख रहे हैं? जिस तरह से आनंद फानन में आप कह रहे हैं मुकदमे दर्ज हुए इनके खिलाफ? निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं और कोर्ट में फैक्ट दिया जाएगा कि इस आधार पर निर्दोष हैं। जो इनके पे एलिगेशन है वो एलिगेशन बिल्कुल निराधार है, कोई मतलब नहीं उस एलिगेशन का। जांच कोई भी चेक करता है, हम हो चाहे आप, कोई भी अधिकारी जांच करता है, जांच कोई अंतिम रिपोर्ट होती नहीं है। खुद पीड़िता ने भी अपने बयान में कहा है कि जांच अंतिम रिपोर्ट होती नहीं है। तो जांच जब खुद हमारे जांच को ऑलरेडी कह रही है अपने बयान में पूर्व के कि ये CO भेलूपुर की भी रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, तो कहाँ से छुप गए और 306 मेरे कहने पर है मेरे कृत्य से करेगी? कोई प्रश्न नहीं उठता। ये बस एक मीडिया दबाव हो गया मान लीजिए और FIR जो है कायम हो गई बस। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।